हेलो पीजीआई एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी? होपफुली सारे बढ़िया और वेट कर रहे हो पीजीआई के नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को कवर करने का। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक धुरंधर सीरीज। इसमें डेली आपको मिलेंगे 2 क्लासेस और ये 2 क्लासेस बहुत शानदार होगी, अमेजिंग होगी, क्योंकि इनके एमसीक्यूज डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन 27 जुलाई को हिट करेंगे। मोस्ट वेलकम है आपका पीजीआई के इस नर्सिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। इसका टॉपिक हमारे पास होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बिकॉज पीजीआई के अंदर नॉर्मल नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहां कुछ एंगेजिंग, कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे सिलेक्शन और हमारी रैंक को डिसाइड करेगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट आपको पीजीआई की जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगी। आप चाहते हो अपने स्कोर को इस रेंज से इस रेंज की तरफ लेके जाना, यानी कि 40, 50, 60% आ रहे थे या आ रहे हैं उसको 90 तक ग्रो करना, तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं एक प्रॉपरली बहुत बेहतरीन तरीके से संयोग बैच। इस बैच के अंदर आपको अभी जहां फोकस करना है वो है आपकी प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में सब कुछ मिल रहा है आपको। आपके 25 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को एनहांस करेंगे। आपको प्रॉपरली इन आने वाले 20 दिनों के अंदर 200 घंटे में पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाया जाएगा। ये डू एंड डाई सिचुएशन है, हमें करना ही है और करने के लिए हर चीज मैंने आपको दी है, इंग्लिश भी और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से। और जो बच्चे 2025-26 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे वो एम्स के लिए हो या स्टेट के लिए हो, वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये होनहार विद्यार्थी जो आपके लिए दोबारा आप अपना सपना साकार करके यहां अपनी फोटो लेके आना चाहोगे। ये 5000 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं। मैं चाहता हूं आपके साथ मिलकर इस रेशियो को और बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं आपके बैचेस के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपके बैचेस को और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। तो शुरू करेंगे सवालों के सिलसिले को। क्लासेस का टाइमिंग मैंने आपको बता ही रखा है, हर एक चीज प्रॉपरली। बाकी कोई दिक्कत हो, कॉल परेशानी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। अगर ये क्वेश्चन आप करते हो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास में एक चीज आ रही है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, एक अच्छा सा पेन चूज कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव अल्टरनेटेड वैक्सीन, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया यूज किए गए हैं जो जिंदा है, जिन्हें पूरा मारा नहीं गया है। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब उन्हें कमजोर किया गया है। वो हम किस में यूज करते हैं, यानी इनमें से कौन सा जीवित क्षीण कमजोर बैक्टीरिया से हम वैक्सीन निकालते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारे पास में जाएगा BCG, बैसिलस कार्मेटेड ग्यूरिन। ये क्या है हमारे पास में? एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जिसको हम यूज कहाँ करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इस टीके का यूज हम करते हैं माइकोबैक्टीरियम बोविस के रूप में। तो ये क्या है बेटा? माइकोबैक्टीरियम बोविस के रूप में इसका यूज करते हैं। पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम के जो बैक्टीरिया है इसको यूज करते हैं ये टीका बनाने के अंदर। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन, यानी वैक्सीनेशन करने का प्रिंसिपल क्या है? वैक्सीन अगर हम करते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यानी फंडामेंटल क्या है, वैक्सीन होती क्या है एक्चुअल में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, चीजें आसान हो जाएगी। हमें पता है वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। ये एंटीबॉडी हम किसी पैथोजन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? किसी पैथोजन से बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। ये पैथोजन क्या करेगा, कुछ बनाएगा जिसे हम कहते हैं एंटी प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम बायोलॉजिकल टर्म में नाम देते हैं एंटीजन। इस एंटीजन को किसने बनाया? इस पैथोजन ने बनाया। इस एंटीजन को किसने बनाया? इस पैथोजन ने बनाया। और ह्यूमन की जो बॉडी है, या ह्यूमन की जो बॉडी है, वो क्या करेगी? इस पैथोजन को मारने के लिए, इस प्रोटीन को मारने के लिए एक और प्रोटीन बनाएगी, एक और एंटी प्रोटीन बनाएगी, और इस एंटी प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी। क्या नाम होता है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ह्यूमन के अंदर बन चुकी है। एंटीबॉडी ह्यूमन के अंदर बन चुकी है, लेकिन बनी कब? जब इस एंटीजन आया। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी।
क्यों? क्योंकि वो याद रखती है। अगर एक बार ये पैथोजन आ गया तो ये बार बार ये बनाती रहेगी, यानी कि हम किसी बीमारी से एक बार ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, उसके बाद में हमें उस बीमारी से बीमार करने के लिए बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी होगा उसको और पावर होके आना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बॉडी में बनी एंटीबॉडी उसको मार देगी। तो ध्यान रखना, करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? इनमें से कौन सी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या हो गया कि जो भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करवाया गया है उसको हमने इनएक्टिवेट किया है। अब इनएक्टिवेट हम तब करेंगे जो भी पैथोजन होगा वो लाइव केस में क्या है बेटा? बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दैट्स वाई हमने उसे क्या कर दिया? हमने उसे इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। कोशिश यही रखेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को किए जा सके विद द कॉन्सेप्ट। और इसके अंदर हमारे पास में आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये हेपेटाइटिस इज द करेक्ट आंसर। बीसीजी के अंदर हमने देखा कि इसमें क्या करते हैं हम लोग? लाइव एल्टरनेटेड वैक्सीन देते हैं। क्या देते हैं? लाइव एल्टरनेटेड वैक्सीन देते हैं। तो ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो गया? हेपेटाइटिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 4। विच कॉम्पोनेंट इन वैक्सीन हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यून रिस्पॉन्स? यानी कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करती है, बढ़ा देती है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखना, अगर बढ़ाना है, बढ़ाने में जो सहायक है उसको क्या कहते हैं बेटा? एडजुवेंट। क्या कहते हैं? एडजुवेंट। मतलब आप देखते हो कई बार ये चीजें एक साथ एडजासेंट हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस एडजुवेंट में हम करते हैं क्या है? इस एडजुवेंट में हम एक सॉल्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये हम सॉल्ट यूज करते हैं, और वो सॉल्ट किसी और चीज का नहीं, एल्यूमिनियम का होता है। किसका सॉल्ट होता है? एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है। ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, और स्टिमुलेट करने से इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी की मैक्रोफेज मोनोसाइट एक्टिवेट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया एडजुवेंट। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। मतलब बीसीजी की जो वैक्सीन है उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका पाथवे क्या होता है, मतलब कैसे इंजेक्ट किया जाता है, ये पूछा गया है। बीसीजी की जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं या ब्लड स्ट्रीम में बात करूं, ब्लड स्ट्रीम में स्लोली पहुंचाना होता है, धीरे धीरे। ये चीज अगर आपने ध्यान रख ली स्लोली, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो ये IM यानी कि ये डर्मल दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? डर्मल। ये डर्मल मतलब स्किन के द्वारा दी जाती है, स्किन के अंदर। तो डर्मल में जब हम बात करते हैं स्किन के अंदर देंगे तो इसे कहते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल अंडर द स्किन दी जाती है, वैसे इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ दी जाती है? ये जो हमारा हाथ है यहाँ लगाई जाती है। आपने कभी देखा होगा गांव वगैरह में यहाँ ऐसे गोल गोल एक निशान होता है, तो वो क्या है? वो बीसीजी के टीके हैं, बैसिलस कार्मिटेड ग्यूरिन के टीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? कौन सी वैक्सीन जो है वो जन्म के समय दे दी जाती है? आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल एक कार्ड अलग से बनता है जहां पे कौन कौन से टीके बच्चे को लगाए गए हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, खास तौर से इंडिया के अंदर हम 2 बीमारी को एरेडिकेट करने के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी 2 बीमारियां एरेडिकेट करनी है हमको? एक है हमारे पास में हेपेटाइटिस, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस, और दूसरी हमारे पास में है पोलियो। कौन सी है? पोलियो। तो ये 2 बीमारियां जो है हमारे पास में, इन 2 बीमारियों को हम इरेडिकेट करने के लिए काम में ले रहे हैं, और इन्हीं बीमारियों को हम वैक्सीनेट के द्वारा अलग करते हैं। तो यानी करेक्ट आंसर हमारे पास में आपको दिख रहा होगा, क्या जाएगा? बी और सी दोनों, हेपेटाइटिस एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मिजल्स वैक्सीन? मम्स, मिजल्स एंड रुबेला, MMR। तो मम्स, मिजल्स एंड रुबेला के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे की? ध्यान रखना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कम से कम इस टीके के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट है? 9 मंथ। कितनी है? 9 मंथ कम से कम रिक्वायर्ड है फॉर MMR, मम्स, मिजल्स एंड रुबेला के वायरस के टीके के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला टीका कब लगता है? 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब पहला टीका लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए मेरे को दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, पढ़िए आप आराम से, तब तक मैं थोड़ा चाय का आनंद ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन, अब ये टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है, एक तरीके का टॉक्सिन होता है। जैसे आप देखते हो कई बार सांप खा जाते हैं हमें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सांप खा गया हमें तो हम क्या करते हैं, पूरा जो वेनम है वही डाल देते हैं। सेम वैसे ही टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या करते हैं, हम जो वेनम डालते हैं लेकिन वो इनएक्टिवेट वेनम होता है। मतलब टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है, पॉइजन। टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है, पॉइजन, लेकिन ये पॉइजन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये किस केस में दिया जाता है, ये कौन से केस में देगा, टिटानस के केस में देगा। किसके देगा, टिटानस के केस के अंदर हम क्या देते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन का यूज करते हैं, जो हमारी एंटीबॉडी को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, और हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कर जाता है, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कर जाता है। तो टॉक्सॉइड कौन से हैं हमारे पास में, टॉक्सॉइड के बारे में ध्यान रखेंगे, ये पॉइजनस इनएक्टिव, पॉइजन जो है वो इनएक्टिव पॉइजन को हम क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड कहते हैं। इनएक्टिव पॉइजन को क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड कहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9, ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन, ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन मतलब क्या, हमारे मुंह से, माउथ से अगर कोई वैक्सीन क्या की जा रही है, इंसर्ट की जा रही है, उसे कहते हैं ओरल। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर होता क्या है ये पूछा गया। अब अगर हम मुंह से डाल रहे हैं तो पहली बात तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में बाद में जाएगी, पहले हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगी, और डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगी तो उसके डाइजेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और डाइजेस्ट होने के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, उस वैक्सीन को थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लाइव देते हैं, लाइव वैक्सीन देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमजोर करके। तो लाइव एल्टीन्यूटेड वायरस दिया जाता है पोलियो के अंदर। क्या ये बात ध्यान रहेगी, कारण मैंने बता दिया क्योंकि बेटा वो हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक के अंदर जो हमारी कंडीशंस है उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, दैट्स व्हाई हम थोड़ा इसको लाइव देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। अभी ही मैं बोल देता फुल फॉर्म। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक सा है कि ये 3 अलग अलग बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी बीमारी का कॉम्बिनेशन है ये, तो ध्यान रखना, डी फॉर हमारे पास में है डिप्थीरिया, डी फॉर हमारे पास में डिप्थीरिया, डी हमारे पास में डिप्थीरिया, फिर हमारे पास में है पर्टूसिस, और फिर हमारे पास में है टिटानस। तो डी, पी और टी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटानस, इन तीनों बीमारियों को एक साथ में टीका लगाया जाता है, इसलिए कहते हैं डीपीटी का टीका। ये क्या है, बैक्टीरियल बीमारियां हैं। क्या है ये, ध्यान रखना, ये तीनों ही क्या है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये तीनों ही क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम करें, कॉमन कोल्ड इज मेंटेन ड्यू टू, कॉमन कोल्ड जो है वो कैसे एक दूसरे को मेंटेन रखती है। इसका मतलब कॉमन कोल्ड जो है वो हमेशा होता है, हमें हर सर्दी जुकाम के अंदर हो जाता है, हर सर्दी जुकाम के अंदर हो रहा है, हम दवाइयाँ भी लेते हैं, हम वैक्सीन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसा क्या कारण है इसके अंदर कि हमें हमेशा हो जाता है। तो ध्यान रखना, कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड की अगर मैं बात करूं तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरस, कॉमन कोल्ड इज अ वायरल या वायरस से होने वाली डिजीज है। क्या है, वायरल, ये एक वायरल है, और जो हमारे राइनो वायरस से होता है, किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। कौन से वायरस से, राइनो वायरस से। ये राइनो वायरस जो है बेटा वो क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, और ये अपनी स्ट्रेन को लगातार चेंज करता रहता है, लगातार। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैक्सीन लेते हैं तब तक ये अपने आप को चेंज कर लेता है, जैसे कोरोना में अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। तो इसका मतलब वो क्या करता है, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, आरएनए को चेंज करके दवाइयों के लिए रेजिस्टेंस हो रहा है, रिड्यूस कॉस्ट नो एंड प्रिवेंट स्पॉलिएज, और खुद को बर्बाद होने से रोक देता है। सो दैट्स वाई क्या होता है, ये कॉमन कोल्ड अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, इरेडिकेट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, टिटानस वैक्सीन इज गिवन थ्रू अ विच रूट, टिटानस वैक्सीन को किस रूट से दिया जाता है। अभी जस्ट हमने बीसीजी के बारे में देखा था, पोलियो के बारे में देखा था, सेम टिटानस के बारे में बात करें, टिटानस को किससे देते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे टिटानस जो है इसका फ्लो भी क्या है,
स्लो है, इसका फ्लो भी स्लो है, बट ध्यान रखना ये स्लो से थोड़ा अच्छा है, मतलब मोर स्लो नहीं है, ये थोड़ा फास्ट है। स्लो से क्या लिख दूं मैं, स्लाइटली लिख देते हैं, स्लाइटली स्लो, हल्का स्लो है, हल्का स्लो है, इतना ज्यादा स्लो भी नहीं है, इतना ज्यादा भी स्लो नहीं है। इसका तो अगर स्लो हो, अगर स्लोएस्ट मान लेते हैं, स्लो मान लेते हैं, फास्ट मान लेते हैं, तो क्या करते हैं बेटा हम, तो क्या करते हैं हम जनरली, अगर सबसे स्लोएस्ट है तो हम किसी भी मेडिसिन को क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, इंट्राडर्मल। स्लो है तो हम दे देते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर। और फास्ट देना है तो हम दे देते हैं आईवी यानी कि इंट्रावेनस। ये हम करवाना क्या चाह रहे हैं, ये स्पीड किसके लिए मेजर की है, ये स्पीड मेजर की है हमने ब्लड में जाने के लिए, कि वो मेडिसिन कितनी जल्दी हमारे ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, क्योंकि ब्लड में पहुंचेगी तभी तो हार्ट में पहुंचेगी, और हार्ट में पहुंचेगी तभी तो पूरी बॉडी में पहुंचेगी। ये होता है पाथवे बेटा किसी ड्रग का, किसी मेडिसिन का। तो इसका मतलब उसे कैसे देंगे, इंट्रा मस्कुलर मेथड से क्या करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, विच वैक्सीन इज गिवन ओरली, तो मुंह से कौन सी मेडिसिन देते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, क्या है, विच वैक्सीन प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को रोकती है। अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमें एक चीज और पता है, क्या आगे सर्वाइकल कैंसर जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में होने वाला कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर बेटा। तो आप मेरे को बताइए सर्वाइकल कैंसर से कौन सी वैक्सीन बचाती है, सर्वाइकल कैंसर से कौन सी वैक्सीन बचाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो क्या करती है, इसको बचाती है सर्वाइकल कैंसर से। यहां एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दुनिया लेवल पे और इंडिया लेवल पे, अगर इन दोनों लेवल पे अगर बात की जाए और बीमारी हो कैंसर, और कैंसर मैन में एंड वुमेन में, कैंसर मैन में एंड वुमेन में, समझ रहे हो ना कहां कहां, वर्ल्ड में और यहां इंडिया में। तो वर्ल्ड के अंदर कैंसर मैन में होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा है बेटा, तो ध्यान रखना प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। वुमेन्स के अंदर बात करें बेटा तो वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन यही अगर इंडिया में पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है, तो यहां पे है बेटा टोबैको कैंसर, टोबैको कैंसर। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं टोबैको से नाक से सूंघी भी जाती है, लंग्स में होता है, कैसे होता है, तंबाकू भी मतलब सिगरेट गुट के पीते हैं, तो बेटा वो है लंग कैंसर नहीं है, माउथ कैंसर है बेटा। और वुमेन के अंदर जो होने वाला है वो है सर्वाइकल कैंसर। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब ध्यान रखेंगे एचपीवी वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है फीमेल को। ये डेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में वैक्सीन वीवीएम, वैक्सीन वीवीएम जो है इसका मतलब क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा क्योंकि कुछ नया कुछ यूनिक सवाल आ गया। वैक्सीन, तो ध्यान रखना यहां पे वीवी, पहले वैक्सीन से तो वी समझ में आ रहा है, दूसरा वैक्सीन बेटा वायरल बीमारी के लिए होगा, तो वैक्सीन वायरल मॉनिटर, वैक्सीन वायरल मॉनिटर जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास में। दूसरा अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें तो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। अब बूस्टर डोज रिक्वायर्ड कहां होती है, पहली बात तो ये बात करें बूस्टर डोज कहां रिक्वायर्ड है। अभी हमने देखा है कोरोना के अंदर बूस्टर डोज लग रही थी, क्यों लग रही थी बेटा बूस्टर डोज, क्योंकि अभी हमने जब क्लास में पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बूस्टर डोज में कब लगती है, क्योंकि हर वैक्सीन का अपना एक समय होता है कि हाँ ये वैक्सीन 10 साल, ये वैक्सीन 2 साल, ये तब तक इफेक्टिव रहेगी, उसके अंदर बॉडी से धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसे कहते हैं उस एफिशिएंसी को वापस से मेंटेन करने के लिए, मतलब उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए
हमें क्या चाहिए बेटा, उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होती है। अब इनमें से अगर मैं बात करूं कौन सी बीमारी ऐसी से बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सी है बेटा, हमारी टिटेनस। टिटेनस की हमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखो कई बार हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। सेम वैसे ही बेटा बूस्टर डोज जो है वो हर 10 साल बाद लगाई जाती है, क्योंकि टिटेनस की जो वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी 10 साल ही है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो हम वापस इसको बढ़ा देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रोटा वायरस। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो क्या रोकती है, तो ध्यान रखना रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो डायरिया को रोकती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तब जब नर्सिंग एप्टीट्यूड के पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है। तो रोटा वायरस क्या करता है बच्चों के अंदर, ये जनरली ध्यान रखना, रोटा वायरस बच्चों के अंदर डायरिया रोकता है, लेकिन किसमें, चाइल्ड कंडीशन के अंदर। अडल्ट में नहीं रोकता बेटा, चाइल्ड में करता है, अडल्ट में नहीं करता है, ध्यान रखना। तो अडल्ट में ओनली डायरिया की कंडीशन को क्या कर देता है, रोक सकता है, बचा सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें, व्हाट इज द हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड है बेटा, HARD है ना। व्हाट इज द हार्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें बेटा, इम्यूनिटी होती क्या एक्चुअल में हमारे पास में बात करें, तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी क्या कर सके बेटा, जो एक्सटर्नल पैथोजन है, जो एक्सटर्नल पैथोजन है उस एक्सटर्नल पैथोजन से क्या करे बेटा, खुद को रोक दे। एक्सटर्नल पैथोजन से खुद को रोक दे, कैसे, एंटीबॉडी बना के। कैसे, एंटीबॉडी बना के। तो अगर वो एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर हम हार्ड वर्ड कहां बात करेंगे, हार्ड वर्ड हम तब बात करते हैं जब वो चीजें सबके पास हो। इम्यूनिटी बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है सबके पास, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास में अगर किसी चीज की वैक्सीन अवेलेबल है तो यानी कि उसकी इम्यूनिटी सबके पास अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। किसकी, जिसकी पॉपुलेशन में डिमांड है, पॉपुलेशन में अवेबिलिटी है। तो इसका मतलब यहां पे इम्यूनिटी बाय द एक्सपोजर, इम्यूनिटी बाय द मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीनेटेड, हाँ मेजरली जिससे सब लोग क्या है, वैक्सीनेटेड हैं, मेजरली जिसके सबके पास वैक्सीन अवेलेबल है उसे कहते हैं हार्ड वैक्सीन। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Which is the following is an example of a passive immunization? Passive immunization, passive का मतलब क्या होता है बेटा, passive का मतलब है बनी बनाई, मेडेड, ऑलरेडी मेडेड बेटा, उन्होंने खुद ने फॉर्म नहीं की है, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसने खुद ने नहीं बनाई है, तो ये किसे कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, हम ऑलरेडी मेडेड लिख देता हूं ताकि आपको पता रहेगा। ऑलरेडी मेडेड, ऑलरेडी बना रखी थी, हमने डायरेक्टली क्या दे दी, इंजेक्ट कर दी, डायरेक्ट क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी। अब डायरेक्ट इंजेक्ट कर दी बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि दो केस में, पहला दो, अगर डायरेक्ट इंजेक्ट करें तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस बेटा कि या तो उस पर्सन में वो एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, या दूसरा केस है बेटा कि एंटीबॉडी बनने में समय लग रहा है, वो तो सब में लगता है, वो तो समय लग रहा है, तो एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म हो रही है टाइम कंज्यूम के साथ में, टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन है, लेकिन टाइम टेकन तो सब में है। तो जितनी देर में एंटीबॉडी बनेगी उतनी देर में एंटीजन का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो पर्सन है वो डेड कर सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ताकि उस पर्सन को बचाया जा सके, क्योंकि एंटीबॉडी तो सब में बनेगी, ऐसा कंडीशन तो संभव ही नहीं है, ध्यान रखना, बट हमने केस बना दिया, ये संभव नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यानी यही है कि धीरे धीरे बनेगी, और जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक हो सकता है एंटीजन अपना नंबर बहुत बढ़ा ले और इंसान को मार दे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, हम खुद बनी बनाई एंटीबॉडी पकड़ा देते हैं, जैसे कि हमारे पास में एंटी रेबीज सीरम, या हमारे पास में एंटी वेनम, यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, एंटी वेनम। सांप के केस में एंटी वेनम भी दे देते हैं हम, एंटी वेनम।
तो ये है क्या बेटा, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन कुछ वैसा ही है। तो इस केस में क्या होता है, इंसान जल्दी मर जाएगा, जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक वो मर जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, हम उनको डायरेक्टली क्या दे देते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन दे देते हैं। बनी बनाई एंटीबॉडी बहुत बड़ी मात्रा में बॉडी में डाल देते हैं ताकि वो लड़ सके, ताकि वो लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करें, क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड, कब नेशनल इम्यूनाइजेशन ऑब्जर्व डे बनाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखना, मेरे डेट ऑफ बर्थ के मंथ में मनाया जाता है, यानी कि मार्च, 16 मार्च। 16 मार्च को आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। यहां एक वर्ड ध्यान रखना, नेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। कोल्ड चेन टेम्परेचर इज मोस्ट वैक्सीन, यानी कि जो कोल्ड चेन वैक्सीनेशन है उसमें हम बात करें तो एक टेम्परेचर होता है जहां तक उसको रखा जाता है, वो क्या है बेटा? यानी कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर द मोस्ट वैक्सीन, ज्यादातर वैक्सीन को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इनको 0 से नीचे रखा जाता है, बिलो 0, ऐसा नहीं है। तो कहां रखते हैं बेटा? ध्यान रखना, इसको 2 से 8 डिग्री तक रखा जाता है, यानी नॉर्मल हमारे फ्रीज के अंदर रखा जा सकता है, नॉर्मल हमारे फ्रीज के अंदर रखा जा सकता है। उसके बाद बात करें, विच वैक्सीन इज गिवन ओनली द फीमेल इन एडोलेसेंस, बहुत ही प्यारी सवाल पूछ लिया, अगेन फिर हट के सवाल पूछ लिया। आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लग रहे हैं। मैं हर रोज कुछ स्पेशल, कुछ अच्छी क्लासेस ऐसे ही लेके आता रहूंगा, बट आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को। विच वैक्सीन इज गिवन ओनली फॉर द फीमेल इन एडोलेसेंस, मतलब जब फीमेल जब जवान हो रही होती है तब कौन सी वैक्सीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दी जाती है? तो ध्यान रखना, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि फीमेल के अंदर ही क्या होता है बेटा, सर्विक्स होता है। देखो सवाल वही था, कॉन्सेप्ट वही था, घुमा दिया। सर्विक्स होता है, सर्विक्स होगा तो भाई कैंसर हो सकता है ना, तो इस कैंसर से बचने के लिए क्या कर देते हैं, हम एक वैक्सीन देते हैं, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV। तो एडोलेसेंस में क्यों देते हैं? क्योंकि लड़कियां तभी जवान हो रही होती तो उनमें हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और उसकी वजह से कई बार सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द आइडियल साइट ऑफ BCG वैक्सीनेशन, BCG वैक्सीनेशन की आइडियल साइट क्या होती है? हमें पता है BCG वैक्सीन जो है वो क्या है, स्लोएस्ट है। अभी बताया था मैंने, स्लोएस्ट है तो ID दे देंगे, ID दे देंगे मतलब इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल दे रहे हैं बेटा, तो कहां देंगे वो हम? इंट्राडर्मल यहां या यहां, ऐसे ऐसे कर दो, कहां देंगे? तो ध्यान रखना बेटा, ये लेफ्ट साइड में दी जाती है। कहां दी जाती है? लेफ्ट साइड में दी जाती है बेटा। तो लेफ्ट अपर आर्म के अंदर क्या दी जाती है, आपकी जो BCG वैक्सीन है उसका टीका दिया जाता है लेफ्ट के अंदर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट यहां थोड़े कम देखने को मिलते हैं, इजीली पहचानी जाती है बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहां पे लेफ्ट आर्म पे दी जाती है अपर की साइड में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। विच डिजीज हैज बीन इरेडिकेट, खत्म कर दिया गया है बाय द वैक्सीनेशन ऑफ ग्लोबली, पूरी दुनिया से, वो कौन सी बीमारी है जिसको पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया है? और बीमारी और कोई नहीं बेटा, कई जगह आपने देखा होगा हम बोलते हैं माता आ गई है, ठीक है, तो वो 3 टाइप की बीमारियां होती है वैसे माता आने में हम बोलते हैं। उसमें से एक जो बीमारी है इसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, वो हमें कंप्लीटली खत्म कर दी गई है और आज नहीं खत्म की गई है, आपके और मेरे पैदा होने से पहले खत्म कर दी गई है। WHO के हिसाब से 1980 के अंदर ही इसको इरेडिकेट कर दिया गया था पूरी दुनिया से, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स कई बार बच्चे बोलते हैं सर वो माता आती है उसको भी तो बोलते हैं, बेटा वो 3 टाइप के होते हैं बेटा। तो उसमें से स्मॉल पॉक्स जो है वो 1980 के अंदर पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया और इस बात की पुष्टि, प्रूफ जो है वो WHO ने दिया था। उसके बाद बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट सवाल हम करेंगे। विच वैक्सीन इज गिवन इन अ प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्टेड न्यू बॉर्न फ्रॉम अ न्यूनेटल टिटानस? क्या बोला गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा टीका लगाते हैं जिससे कि जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी जो है, उसको टिटानस नहीं होता? तो कौन सा टीका लगाएंगे? तो हमें पता है टिटानस में TT का टीका लगाएंगे, तो TT। अब हमें पता है टिटानस के अंदर हम क्या करते हैं, हम टॉक्सॉइड इनएक्टिवेटेड पॉइजन, याद आया,
इनएक्टिवेटेड पॉइजन, तो इनएक्टिवेटेड पॉइजन को हम बोलते हैं टॉक्सॉइड, और वो टॉक्सॉइड टिटानस के लिए है, तो टी यूज करते हैं, टिटानस टॉक्सॉइड को यूज करते हैं। तो हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, प्रॉपरली। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा हमारे साथ में। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।